फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा सांसद बनते ही विधानसभा के लिए सीटों के बंटवारे का राग छेड़ दिया। नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है। लोकसभा में हुए सीट बंटवारे के जिस फॉर्मूले पर कुशवाहा सवाल उठा रहे हैं, पहले उसे जानिए। कुल सीट 40, बीजेपी 17 पर लड़ी, 12 जीती। जेडीयू 16 पर लड़कर 12 जीत गई। एलजेपी 5 लड़ी, 5 जीती। मांझी की हम 1 लड़ी, 1 जीती और कुशवाहा की आरएलएम 1 सीट लड़कर हार गई। अब आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुशवाहा लोकसभा से अलग फॉर्मूले की बात लेकर आए। लेकिन एनडीए में टिकट बंटवारा आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब एनडीए का मौजूदा स्वरूप मैदान में उतरेगा। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं थे। 2015 में जब चिराग और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, तब नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी। इसीलिए चुनाव के वक्त जब सीटों के बंटवारे की बात शुरू होगी तो नखरे दिखाए जाएंगे। अभी इससे पहले पिछले महीने ही चिराग पासवान को लेकर कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हुई थी। चिराग ने कई मुद्दों पर बीजेपी नेतृत्व को असहज किया, जिससे संदेश ये गया कि चिराग विधानसभा चुनाव के लिए अभी से बार्गेनिंग का दबाव बना रहे हैं। बाद में उनके चाचा पशुपति पारस की मुलाकात गृह मंत्री से हुई। फिर चिराग भी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए ही गठबंधन तोड़ लिया था और उनकी वजह से एनडीए, खासकर जेडीयू को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। चिराग पासवान की पार्टी से इस बार 5 लोकसभा सांसद जीते हैं। इस लिहाज से 30 से ज्यादा सीटों पर पार्टी का दावा बनता है। वहीं कुछ दिन पहले पार्टी की ओर से हर जिले में उम्मीदवार उतारने की बात कही गई थी, जिसके तहत 38 सीटों पर दावा ठोका गया था। अगर चिराग अपनी जीत पर अड़े रहे तो फिर बीजेपी और जेडीयू को अपनी सीटें कम करनी होंगी। एक तरफ चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने राग छेड़ा है। इन दोनों के बीच तीसरे प्लेयर जीतन राम मांझी की ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब 2020 में बहुत पावरफुल नहीं थे, तब मांझी को गठबंधन में 7 सीटें लड़ने को मिली थी। अब तो मांझी खुद सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। इसलिए ना तो बीजेपी के लिए और ना ही जेडीयू के लिए इस बार विधानसभा में सीट बंटवारा आसान रहने वाला है। देखना होगा चुनाव तक कौन साथ रहता है और कौन इतिहास को दोहराता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.